मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में आज 74 श्लोक करेंगे। पिछले बार जो चर्चा थी, जनेऊ पहनने की तरीका। तीन तरह के जनेऊ पहनने की तरीका है, जिसको कहा उपवीत, प्राचीनावीत और निवीति। फिर अगर मेखला दंड जनेऊ खराब हो जाए तो उसको कैसे डिस्पोज करना है और नए पहनना है। जो लास्ट डिस्कशन था, गुरु शिष्य को क्या क्या सिखाएं शुरुआत में, जैसे कि आचार सिखाए, मैनर्स वगैरह, सफाई रखना, अग्नि कार्य हवन होम आदि करना, संध्योपासना सुबह और शाम ईश्वर भक्ति करना, हाथ जोड़ के कैसे शिष्य गुरु के सामने हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए, पढ़ने से पहले पढ़ने के बाद। फिर बताया जो गुरु को प्रणाम करते हैं, गुरु माता पिता मतलब पेरेंट्स टीचर को, तो हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, सिस्टम है कि उनके पैर छूते हैं। और पैर छूने की तरीका बताया कि दोनों हाथों को क्रॉस करके पैर छूना, जिससे कि लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पैर, राइट हाथ से राइट पैर को छुआ जा सके। आज जो पढ़ेंगे, जो अध्यापक विद्यार्थी को शिक्षा देते हैं, तो पहली शिक्षा ओम और गायत्री मंत्र से ही होता है। ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सर्वदा स्रवन्त्यनोङ्कृतं पूर्वं परस्ताच्च विशीर्यते। पढ़ाई से पहले आदौ, अंत्य और बाद में कुर्यात करना चाहिए क्या? प्रणवम, प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव कौन है? ईश्वर की ईश्वर का नाम, ईश्वर का वाचक। तो ईश्वर के वाचक, ब्रह्म के वाचक जो ओम है, ओम प्रणव, ओमकार को प्रणव कहते हैं। अध्ययन से पहले, पढ़ाई से पहले और पढ़ाई के बाद ओम का उच्चारण करना चाहिए। ना करो तो स्रवती अनोंकृतम पूर्वम। ये अर्थवाद है। अर्थवाद क्या है समझाऊंगा। अगर वो पहले ओंकार ना बोले तो उसकी पढ़ाई बेकार हो जाता है। परस्तात विशीर्यते, और बाद में ना करे तो याद नहीं रहता। मैं ये ओंकार को समझाने से पहले एक थ्योरी जो आपको समझना जरूरी है, जिससे आपका कंफ्यूजन ना हो। एक जनरल रूल है हमारे यहाँ क्या दुनिया में, पर हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत यूज होता है। उसको आप ध्यान से सुनिए, जिससे कि आप बार बार आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जब भी हम किसी व्यक्ति को या दुनिया को कुछ बताना चाहते हैं, स्पेशली जो अथॉरिटी है, सपोज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ये करो ये मत करो, तो उसकी बेसिकली तीन तरीके होते हैं। इसको कहते हैं विधि, निषेध और अर्थवाद। विधि कहते हैं इंजंक्शन, पॉजिटिवली। आपने अपने बच्चों को कहा पढ़ो, टाइम पर खाओ, टाइम पर खेलो, मेहनत करो, सच बोलो। ये पॉजिटिव जो इंस्ट्रक्शन है, इसको कहते हैं विधि वाक्य। शास्त्रों में वो चीजें जो आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है, जैसे अभी बताया, पढ़ाई से पहले ओंकार बोलो, पढ़ाई के बाद ओंकार बोलो। ये विधि है, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन, इंजंक्शन। निषेध जो नेगेटिव इंजंक्शन है, जो जिसको आप कह सकते हैं तो प्रोहिबिटरी है, जो आपको रोकने के लिए किया जाता है। जैसे आप अपने बच्चे को बोलते हो कि भाई देर रात तक नहीं सोना, ठीक है, हमेशा टीवी में मत घुसे रहना, बहुत ज्यादा मूवीज मत देखना, जंक फूड मत खाना। ये भी आपका उपदेश है, पर ये उपदेश
नेगेटिव है। इसका पर्पस कुछ करना नहीं, जो हो रहा है उसको रोकना। प्रोहिबिटिव होता है, रोकने के लिए। इसको कहते हैं निषेध। निषेध आप समझते हैं, ये दोनों तो काफी क्लियर है। तीसरा होता है अर्थवाद। अर्थवाद का अर्थ होता है किसी चीज को अगर आप चाहते हो कि लोग उस चीज को करें, आप उसकी ग्लोरीफाई करते हो। आप चाहते हो वो ना करे, तो उसकी नेगेटिव ग्लोरीफाई करते हो। सपोज आप चाहते हो कि बच्चे रात को जल्दी सो जाए, इसको दो तरीके से आप बोल सकते हो। विधि पॉजिटिवली, टाइम पर सो जाना, 10 बजे तक सो जाना। नेगेटिवली कह सकते हो, निषेध रूप में, देर रात तक मत जागना। 10 बजे के बाद नहीं, 10 बजे के बाद नहीं बैठ सकते हो, जग सकते हो, या जगना नहीं चाहिए जिस रास्ते में। ये हुआ विधि निषेध। अर्थवाद क्या है? ऐसा दुनिया में देखा गया, जो जल्दी सोते हैं उनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होता है। जो जल्दी सोते हैं वो हेल्दी होते हैं। जो जल्दी सोते हैं वो बड़े सक्सेसफुल होते हैं। ये कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, इंजंक्शन, डायरेक्ट आपने ऑर्डर नहीं दिया, या आपने नेगेटिव भी नहीं बोला। आपने कोई अनेक्डोट सुनाया, कोई कहानी सुनाई, आपने कोई एग्जाम्पल दिया, अगर कुछ भी नहीं दिया, ग्लोरीफाई किया। इसको कहते हैं अर्थवाद। ये अर्थवाद 3 लेवल पर काम करता है। जो आप पॉजिटिवली बोलते हो, उसके साथ अर्थवाद जोड़ देते हो। मतलब आप कहते हो भाई, आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए। अब इतना सुनने पर तो जरूरी नहीं कि व्यक्ति काम करे, तो आप हेल्दी फूड के बारे में एक लेक्चर दिलवा देते हो, कुछ कहानियां सुनाते हो। देखो, हमारे दादा परदादा लोग ये जंक फूड नहीं खाते थे तो 100-100 साल जीते थे। उनके 10-12 बच्चे होते थे तो भी कमजोर नहीं होते थे। और तुम, 18 साल का लड़का, 18 साल की लड़की, तुमसे ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, पसीना बह जाता है, क्योंकि जंक फूड खाते रहते हो, बॉडी में कोई स्टेमिना नहीं है। ये कहने के लिए अपने दादा दादी परदादा परदादी के एग्जाम्पल दिया। और वो एग्जाम्पल जरूरी नहीं कि आपने एक्यूरेटली दिया। एंड मोस्ट ऑफ टाइम हम जब एग्जाम्पल देते हैं टू मोटिवेट, वो एग्जाजरेट होता है। एंड अर्थवाद इज एग्जाजरेटिंग ए सर्टन थिंग टू मोटिवेट समवन। निषेध, बच्चा शराब नहीं पीना, तो शराब नहीं पीना तो बोल देने से तो कुछ बच्चे हैं, हो सकता है आपकी बात वो पापा ने बोला तो मानना ही पड़ेगा। पर कितने मिलेंगे ऐसे? आजकल के बच्चे तो वैसे नहीं। फिर आप अर्थवाद दो। मतलब शराब पी के, पता है, मेरा वो दोस्त था, 50 साल के एज में उसका लीवर सड़ गया, जिंदा नहीं हो पाया, मर गया। ये जो आपको पता है, अमुक अंकल की आंटी की आंटी की भाई की दोस्त की अमुक, पता है, इसकी किडनियां सड़ गई। पता है, वो बहुत बड़ा जो फिल्म स्टार था, इसकी ये हो गया। ये सब आपने क्यों सुना है? इसको कहते हैं अर्थवाद। कि बच्चे को डर लगे कि शराब पीना बुरी बात है, छोड़ दे। तो हमारे शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी चीजें आपको पढ़ने को मिलेगा, जो आपको लगेगा ये फिजूल की चीजें हैं, मतलब इसका लॉजिकली क्या सेंस है। पर वो जो बातें बताई गई है, वो लॉजिक के लिए नहीं बताया गया। उसको हमारे यहाँ कहते हैं अर्थवाद। जो टीचर या ऑथर बताना चाहता है, उसको ग्लोरीफाई करने के लिए तो कुछ बताता है, कभी कभी बहुत लंबा भी चला जाता है। जैसे अभी बताया कि पढ़ाई शुरू होने से पहले ओम बोलना चाहिए, पढ़ाई पूरी होने के बाद भी ओम बोलना चाहिए। ये क्या है? ये विधि है, इंस्ट्रक्शन है कि आपको करना है। नीचे की लाइन जो दी,
आपको लगा ये लॉजिकली तो कुछ सेंस नहीं बनता क्या? जो लोग पढ़ाई से पहले ओम नहीं बोलते हैं उनको पढ़ाई समझ में नहीं आता है, जो पढ़ाई के बाद बोलते हैं उनकी मेमोरी वो भूल जाते हैं। अब कहेंगे यूजलेस थे, इसका क्या सेंस है? आजकल तो कोई भी ओम नहीं बोलता पर सबको ये समझ में आता है। तो ये क्यों? उसका क्या सेंस है? मे बी एग्जैजरेशन। उस समय ये मोटिवेशन होता था। बात समझ में आते हैं? तो आपको ऐसे शास्त्रों में बहुत सारी चीजें मिलेंगे जो आपको लगेगा इलॉजिकल है, पर उसका एक यूज हुआ करता था और वो यूज था अर्थवाद। अर्थवाद याद रहेगा तो आगे आप बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो आपको अपने आप को आप समझा दोगे। हो सकता है ये अर्थवाद हो, तो आर्ग्यू करने के लिए आप तैयार नहीं होगे कि भाई इसका क्या सेंस है। तो अर्थवाद क्लियर हुई ना? विधि निषेध और अर्थवाद। चलिए, पर इस श्लोक का सिंपल मीनिंग है, पढ़ाई से पहले ओम बोलते थे, पढ़ाई के बाद ओम के साथ पूरा करते। प्राक्कुलान् पर्युपासिनः पवित्रैश्चैव पावितः प्राणायामे स्त्रिभिः पूत तत ओंकारमर्हति। तो ओंकार बोलने से पहले भी आपको कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत है। वो क्या है? जो मैट्रेस है, पूषा घास वगैरह जो भी, उसके ऊपर बैठ के प्राक, प्राक कहते हैं ईस्ट, पूर्व, पूर्व दिशा की ओर फेस करके, कुछ घास के ऊपर बैठ करके और अपने आप को प्यूरिफाई करके, किससे? प्राणायामे ही त्रिविही, तीन प्राणायाम के द्वारा अपने आप को पवित्र करके जब आप पूत हो जाओ, जब आप प्यूरिफाइड हो जाओ, तब ओंकार मरति, तभी आप कंपिटेंट होते हो ओंकार बोलने का। तो कंपिटेंट का मतलब यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ उसका एक प्रोसीजर है। आपको जब भी संध्या करनी है, ईश्वर भक्ति करनी है, या आप किसी भी काम से पहले परमात्मा का नाम लेते हैं, ओंकार, गायत्री मंत्र या कुछ भी नाम लेते हैं, तो आप क्या करें? आप पहले जमाने में कुशा घास पर बैठ, घास तो समझते हैं, घास ग्रास होता है। कुश घास आप गूगल करके देख सकते हैं, कुश, KUSH। तो कुश घास एक स्पेसिफिक टाइप की घास होती है, जो शार्प, थोड़ा शार्पन होता है, तीखा भी होता है। तो पहले जमाने में जो चटाई वगैरह बनाई जाती थी, सीटिंग है ना, सीट वगैरह, वो मोस्टली कुशा के घास से बनाई जाती थी। या जो यज्ञों वगैरह बड़े बड़े होते हैं, जहाँ पूरे शास्त्रों की रूल रेगुलेशन फॉलो करके किया जाता है, दे मेक श्योर कि जो पुरोहित है, जो करने वाले हैं पूजा पाठ आदि, यजमान है, वो सब कुशा घास की बनी हुई चटाइयां उनके लिए लाई जाती। चटाइयां तो आप समझते हैं, चटाई में मोस्ट ऑफ लोग जो बैठने की, जो एक एक सीट टाइप की होती है। कुशा घास पर बैठो और ईस्ट फेसिंग, हमारे यहाँ तो आपको पता है, अभी खाते समय भी आपने पढ़ा, कहाँ की ओर फेस करो? ईस्ट नहीं तो नॉर्थ। आप हवन पूजा पाठ में बैठते हैं, ईस्ट या नॉर्थ। तो कोई भी आप ईश्वर भक्ति करते हैं, ईस्ट या नॉर्थ। अब कहेंगे क्या मतलब है, ईस्ट और नॉर्थ में नहीं बैठेंगे तो क्या होगा? हाँ, मनुस्मृति पढ़ेंगे तो बताएगा, जो ईस्ट फेसिंग करके ना करे इसका ये नुकसान होगा। वो क्या है? अर्थवाद है, अर्थवाद है, उसको अर्थवाद में लीजिए। पर उसके सेंस क्या है? सेंस है कि हमारे यहाँ ईस्ट को हर चीज में इसीलिए करा जाता है क्योंकि इस द राइजिंग साइड है, जहाँ सूर्य उगता है ना। इवन जो चंद्रमा भी उगता है, मून भी, वो भी पूर्व से ही उगता है। तो ये हमारे कल्चर में ये डेवलप हो गया, ईस्ट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ राइजिंग। बात समझ में आई? और वेस्ट इज सेटिंग। तो इसलिए उगते सूर्य की ओर मुंह करके करो। ये कल्चरल चीजें हैं, और उसका, है ना, उसका मोटिवेशन के लिए या माइंडसेट बनाने के लिए।
किसी तरह अगर आपकी ईस्ट में नहीं बन पाता तो फिर उसकी सब्स्टिट्यूट नॉर्थ में है। नॉर्थ की क्यों इंपोर्टेंस दिया गया सेकेंडरी लेवल पर? क्योंकि उत्तरायण जब होता है, जब जनवरी से सूरज दिन बड़े होते हैं, तो सूर्य नॉर्थ की ओर थोड़ा टिल्ट करता हुआ दिखता है। जब सूर्य साउथ की ओर टिल्ट करता है तो लाइट कम हो जाता है, अंधेरा ज्यादा हो जाता है। तो ये जो सूर्य की उत्तरायण गति, जो नॉर्दर्न वर्ड होकर के जो उसकी मूवमेंट हमें दिखता है, उसे दिन बड़े होते हैं। तो फिर अगेन वो जो नॉर्थ साइड है वो लाइट के साथ जुड़ गया, प्रकाश के साथ जुड़ गया। साउथ रिजेक्ट हो गया क्योंकि उसमें डार्कनेस ज्यादा होती है। वेस्ट रिजेक्ट हो गया क्योंकि वो सनसेट है ना, वो ढलने का ये है। तो इस तरह हमारे कल्चर में कोई भी अच्छा काम करो तो फेसिंग द ईस्ट बताया गया, अगर नहीं तो फेसिंग द नॉर्थ बताया गया। बात क्लियर है? पर हाँ, जब आप शास्त्र पढ़े उसमें आपको वो अर्थवाद में बहुत कुछ बताएंगे, पर उनको आप उतना ही समझना कि आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप ये करो, उसका कोई और अर्थ मत लेना। चलिए, तो पहली चीज है, कुशा के घास पर बच्चा जाता है, बैठता है गुरुकुल में। ये तो ब्रह्मचारी की बात हो रही है ना। बैठता है, फिर ईस्ट को फेस करके बैठता है। पढ़ाई से पहले ओमकार बोलेगा। चलो, बच्चे की छोड़ो, आपको भी संध्या करना है, उपासना करना है। आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ओमकार से। और ओमकार करने से पहले आप आसन में बैठेंगे शांति से, ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग करके। फिर पवित्रैश्चैव पावितः, फिर आप क्या करेंगे? अपने आप को पवित्र करेंगे। किससे? त्रिभिः प्राणायामैः, तीन प्राणायाम करेंगे। मिनिमम तीन प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम जो जो स्पिरिचुअलिटी में जो प्राणायाम रिकमेंड करते हैं वो नहीं जो हम हेल्थ के लिए यूज करते हैं, जैसे अनुलोम विलोम या कपालभाति या शीतला या भ्रामरी। ये नहीं, ये तो हेल्थ के हट दृष्टि से होता है। जो स्पिरिचुअल दृष्टि से जो जो पवित्र करने का प्राणायाम है, उसमें सांस रोकने का ही होता है। आप अंदर रोकें, बाहर रोकें। अंदर मतलब इनहेल एंड स्टॉप, एक्सेल एंड स्टॉप। अंदर लीजिए, रोक रोक दीजिए, बाहर लीजिए, रोक दीजिए। इसको अभ्यंतर और बाह्य हो गया। या जहां है वहीं रोक दीजिए, थर्ड हो गया। सांस जहां भी है वहीं स्टॉप कर लीजिए। और चौथा है जो मुश्किल है कि आप अगर अंदर जा रहा है उसको बाहर की ओर करिए, अगर बाहर जा रहे हैं तो अंदर की ओर। ये मुश्किल कहाँ है? पर ये सब रिकमेंड नहीं करते हैं। सिंपल बाह्य या अभ्यंतर में से कोई एक, जो सबसे सिंपलेस्ट प्राणायाम। अर्थात सांस लंबा अंदर खींचिए, थोड़ी देर रुकिए, फिर छोड़ दीजिए। ऐसा तीन बार कर लीजिए। या सांस को बाहर फेंकिए, इन्हें एक्सेल करिए, बाहर रोक दीजिए, फिर ऐसे तीन बार करिए। मिनिमम तीन बार करने से इंटरनल प्यूरिफिकेशन होता है। इंटरनल प्यूरिफिकेशन, आपकी नर्व सिस्टम खुल जाते हैं, आपका माइंड फोकस्ड हो जाता है। और आपको पता है, स्ट्रेस का, टेंशन का सबसे बढ़िया तरीका है ये जो सिंपल प्राणायाम होते हैं। सिंपल प्राणायाम। हाँ, जब आप कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं, अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। और अमेरिका में तो ये पॉपुलर भी है। उसको प्राणायाम नहीं करते, कहते हैं कि भाई कोई स्ट्रेस होता है तो लंबी सांस हो लेते हैं ना, वो डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट, डीप ब्रीदिंग वो कहते हैं। और दूसरा वो एक यहाँ बड़ा जो इजी करने के लिए करते हैं, डीप ब्रीद इन और मुंह से निकालो। ये भी टेंशन को फ्री करने में बड़ा हेल्प करता है। और यहाँ तो मैंने सुना इवन जो बीपी वगैरह को भी, अगर नॉर्मल बीपी वगैरह होता है आपको अचानक, तो वो
अनुलोम विलोम रिकमेंड करते हैं, पर नाम वो, देखिए आपको पता है ये वेस्टर्न लोग कभी हिंदू नाम नहीं लेंगे। वो अनुलोम विलोम नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसके लिए कोई वर्ड ये यूज करते हैं। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग गुरु जी। या अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करिए। आप डॉक्टर को फोन करिए कि मुझे बीपी थोड़ा हाई हो गया है, वो अपना, अगर आपको पुरानी बीमारी है वो तो मेडिसिन वगैरह जो देगा, या अचानक हो गया तो कहेगा आप 10 मिनट बैठ के अल्टरनेटिव वो जो नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करिए। वो क्या होता है, अनुलोम विलोम करिए, और सचमुच वो मिरेकल होता है, चमत्कार होता है, आप रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये पवित्रता का जो अर्थ यहाँ है, जो प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन वो क्लीनिनेस वाला प्यूरिफिकेशन नहीं, नर्व सिस्टम को खोलना और माइंड को कूल एंड काम करने के लिए प्राणायाम किया जाता है। तो 3 बार प्राणायाम करने के बाद जब तुम मेंटली और नर्व सिस्टम से आप प्योर हो जाते हो, पूत पूत मतलब प्यूरिफाइड, देन ओंकार अमरति, फिर ओंकार का जप करो, ओंकार का नाम लो। अब यहां से हुआ कि भाई आपको ओंकार बोलना चाहिए, ओंकार का जप भी करना चाहिए। अब वो ओंकार क्या है, उसका क्या महत्व है, अगला श्लोक।